हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर के वार्षिकांक 2021 में प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 6 और 7 को एक साथ लेकर आया हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से 5 तक अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं और आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है इस सेट संख्या 6 का, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी बंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 2, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ऑप्शन ए अभिजीत कुंटे, बी एसपी सेथुरमन, ऑप्शन सी कृष्णन शशि किरण या ऑप्शन डी कार्तिकेय मुरली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसपी सेथुरमन। एसपी सेथुरमन बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 3, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी जो बाइडेन, सी योशिहिदे सुगा या ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के द्वारा G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसपे तालिबान संकट पर विचार विमर्श किया गया। प्रश्न संख्या 4, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रीकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। प्रश्न संख्या 6, माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? ऑप्शन है त्रिपुरा, बी असम, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। त्रिपुरा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 7, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा राज्य भारत का पहला राज्य है जहां वहां अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग सी कॉ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 9, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देश के मध्य संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण तृतीय का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत चीन, बी भारत म्यांमार, सी भारत नेपाल या डी भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत नेपाल। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण तृतीय का आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 10, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। कथन दूसरा है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल कथन 2 सही है। यानी कथन 2 कहता है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। अपना देश भारत एशिया का पहला देश हो गया है जो प्लास्टिक समझौता करने जा रहा है। प्रश्न संख्या 12,
कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश और डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 13, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए आईसीएमआर, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय थल सेना या ऑप्शन डी डीआरडीओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? ऑप्शन ए आश्रिता वी ओलेटी, ऑप्शन बी पुनीत अरोरा, ऑप्शन सी दिव्या बंदोपाध्याय या ऑप्शन डी मोहना सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। प्रश्न संख्या 15, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका या डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। अपना प्यारा देश भारत ब्रिक्स देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए फेसबुक, बी गूगल, सी अमेजॉन, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गूगल। प्रश्न संख्या 17, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम था? ऑप्शन ए वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी वेटलैंड्स एंड वाटर या ऑप्शन डी सेव वेटलैंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेटलैंड्स एंड वाटर। फरवरी 2021 में विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया गया था जिसका थीम वेटलैंड एंड वाटर था। प्रश्न संख्या 18, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अनिंद्या दत्ता, बी महेश भूपति, सी सानिया मिर्जा या डी लिएंडर पेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिंद्या दत्ता के द्वारा द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 19, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहां था? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी प्रशांत महासागर या डी अरब सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवाती तूफान निवार है। प्रश्न संख्या 20, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी सिंगापुर, सी जापान, डी ताइवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल उपकरण भारत सरकार द्वारा खरीदने की समझौता की गई है। प्रश्न संख्या 21, चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हुआंगो, बी यारलुंग जांगबो, ऑप्शन सी यांगसी या ऑप्शन डी लियाओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 22, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 23, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी रूस, सी चाइना, डी यूएसए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 24, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी तंजानिया, डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चौथे बार मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 25, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी रूस, सी यूएई या डी यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 26, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। असम राज्य में भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? ऑप्शन ए गुंजन सक्सेना, बी जोया अग्रवाल, सी अवनी चतुर्वेदी या डी आयशा अजीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयशा अजीज। आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। प्रश्न संख्या 28, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भूमि विवाद को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 29, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर या डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? ऑप्शन ए अजीज प्रेम जी, बी बिल गेट्स, सी मुकेश अंबानी या डी जमशेदजी टाटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में एक हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्य भारत का पहला राज्य है जहां पर प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 32, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी बड़ोदरा या डी मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के द्वारा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जीत लिया गया है। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए यूके, बी USA, ऑप्शन सी फ्रांस या डी चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूके, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 34, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 35, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजराइल। इजराइल के द्वारा एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 36, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ऑप्शन ए रघुनाथ अनंत माशेलकर, बी शोभना शर्मा, सी राजीव कुमार वारसे या डी सोनम वांगचुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के द्वारा भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया गया है। प्रश्न संख्या 37, परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी? ऑप्शन ए कोलकाता मेट्रो, बी लखनऊ मेट्रो, सी दिल्ली मेट्रो या डी मुंबई मेट्रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो भारत का पहला मेट्रो है जहां पर सैनिटाइज करने के लिए परावैंगनी किरण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 38, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए अजय माथुर, बी अजय मल्होत्रा, सी दुष्यंत चौटाला या डी अजय सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 48,
87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? ऑप्शन ए देवधर ट्रॉफी, बी रणजी ट्रॉफी, सी ईरानी ट्रॉफी या फिर सी के नायडू ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रणजी ट्रॉफी। प्रश्न संख्या 40, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी या डी वेंकैया नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 41, लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी बांग्लादेश और डी मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। प्रश्न संख्या 42, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए सेशेल्स, बी फिजी, सी ग्वाटेमाला या डी घाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी घाना। प्रश्न संख्या 43, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल राज्य भारत का पहला राज्य है जहां पर जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 44, आर्द्र भूमि के संरक्षण व प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद और डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। प्रश्न संख्या 45, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 46, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है? ऑप्शन ए तियाने, बी टाइटन, सी फुगाकू या डी फुजिसु के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुगाकू। प्रश्न संख्या 47, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान या डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। अपना प्यारा देश भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 48, केंद्र सरकार द्वारा PMFMI योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मधुपालन, बी खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, सी मत्स्य पालन या डी जल कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय से संबंधित है PMFI योजना। प्रश्न संख्या 49, किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? ऑप्शन ए GIC, बी LIC, सी NTPC या डी ONGC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 50, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2021 से 24, ऑप्शन बी 2020 से 24, ऑप्शन सी 2021 से 25 या ऑप्शन डी 2021 से 26। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2021 से 2026। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि है। तो सेट संख्या 6 का ये कुल 50 प्रश्न समाप्त हुआ। अब शुरू करते हैं सेट संख्या 7, प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जिसका पहला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? ऑप्शन ए INS तलवार, बी INS करंज, सी INS विक्रांत या डी INS तबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी INS तबर। प्रश्न संख्या 2, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 3,
हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 4, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, बी ब्राजील, सी फ्रांस या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस में 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी सेशेल्स या डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए के साथ है भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस, बी से देवेंद्र झाझरिया का संबंध जेवलिन थ्रो, सी में है प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से और डी सुमित अंतिल का संबंध है हाई जंप से। तो इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का संबंध हाई जंप से नहीं है। बाकी भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है, देवेंद्र झाझरिया का संबंध जेवलिन थ्रो से है, जबकि प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है, लेकिन सुमित अंगल का संबंध हाई जंप से नहीं है। प्रश्न संख्या 7, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? ऑप्शन ए जुना इवाइका, बी सना मरीन, डी इगानोवा, डी एवा मुर्तो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एवा मुर्तो। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कथन 2 है कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है, या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कथन दोनों सही है। यानी कथन 1 में कह रहा है कि लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तथा अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 9, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टील किट का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए असम, बी क्यूसिम, सी शक्ति, डी सुप्रीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्यूसिम। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए धृति बनर्जी, बी मिनी आईपे, सी वर्तिका शुक्ला या डी अदिति दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्रश्न संख्या 12, कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए शैलेंद्र सिंह, बी कौशिक बसु, सी फिरदौसी कादरी या डी मोहम्मद यूनुस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी कादरी। फिरदौसी कादरी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 13, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारत, बी स्पेन, सी इटली, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। पुर्तगाल के द्वारा 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की गई। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिम्स का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी असम, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्य सरकार के द्वारा
रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिम्स का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 15, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देश ने भी भाग लिया? ऑप्शन है रूस, बी फ्रांस, सी सिंगापुर, डी मालदीव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। प्रश्न संख्या 16, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 17, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए जल क्रांति योजना, बी कैच द रेन, सी जल राष्ट्रीय जल योजना या डी जल संग्रहण योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैच द रेन। कैच द रेन अभियान की शुरुआत 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 18, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? ऑप्शन ए नोट बियॉन्ड अस, बी वी कैन आई कैन, ऑप्शन सी आई एम एंड आई विल, ऑप्शन डी डिफीट कैंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्क्यूमेंट के लेखक हैं? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बी अरुंधति राय, सी दलाई लामा या डी अनुपम खेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा। प्रश्न संख्या 20, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। प्रश्न संख्या 21, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए कुवैत, बी कतर, सी बहरीन, डी यूएई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहरीन। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है दरभंगा हवाई अड्डा, बी राजमुंद्री हवाई अड्डा, सी अहमदाबाद हवाई अड्डा या डी पुदुचेरी हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए ऋषि गंगा, बी धौली गंगा, सी अलकनंदा, डी रामगंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धौली गंगा। धौली गंगा पर निर्मित तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रश्न संख्या 24, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 105, बी 110, सी 112 या डी 121। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 121। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? ऑप्शन है कनाडा, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। प्रश्न संख्या 26, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। कथन दूसरा है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। कथन तीसरा है कि भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 और 3, यानी कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है। कथन 1 कह रहा है कि भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यह बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, यह भी बात सही है। और कथन तीसरा है कि भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। प्रश्न संख्या 27, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया।
प्रश्न संख्या 28, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, बी मिताली राज, सी स्मृति मंधाना, डी शेफाली वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। मिताली राज भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाई है। प्रश्न संख्या 29, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 23, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण शुरू किया? ऑप्शन है बोइंग, बी स्पेस एक्स, सी स्ट्रेटो लॉन्च और डी DRDO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटो लॉन्च। स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है। प्रश्न संख्या 32, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है भुवनेश्वर, बी बेंगलुरु, सी भोपाल, डी बनारस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर में नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 33, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा, बी कोसलिन मारिन, सी PV सिंधु या डी ताई जुयिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोजोमी ओकुहारा ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 34, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी लक्षद्वीप या डी अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 35, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नर्मदापुरम, बी सोनापुर, सी तिनसुकिया, डी गोविंदपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदापुरम। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? ऑप्शन इजराइल, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्विट्जरलैंड, सी आइसलैंड और डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 38, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व पर्यटन संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? ऑप्शन है प्रीति सिन्हा, बी अजय माथुर, सी प्रवीण सिन्हा, डी भव्यालाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भव्यालाल। भव्यालाल को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 40, किस देश ने कजाकिस्तान के बेकनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह अंटार्कटिका M को लॉन्च किया? ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। प्रश्न संख्या 41, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी फ्रांस और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 42, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की
पहली खेप प्राप्त की? ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न संख्या 43, हाल ही में विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? ऑप्शन है तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम या डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलयालम। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं कवि नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 44, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? ऑप्शन ए टीकाकरण के विस्तार से, बी इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से, सी हरित ऊर्जा के विस्तार से या डी शिक्षा के प्रसार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण के विस्तार से इंद्रधनुष मिशन 3.0 का संबंध है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 47, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करना, बी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ऑप्शन सी समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे को कम निपटाना करना या डी जंगलों में लगने वाली आग को कम करने की। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 49, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? ऑप्शन ए 50%, बी 51%, सी 74%, डी 100%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 74%। प्रश्न संख्या 50 और ये सेट संख्या 60 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न यह है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत, भी वोकल फॉर लोकल, सी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड या डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब एवं कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद।